Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window, and this time I'm presenting you a very nice chapter from your literature book of class 10th, The First Flight. Okay, and the chapter name is The Tale of Custard the Dragon. Right? I must tell you this is a very interesting poem. ये बहुत ही ज़्यादा interesting poem है. In this poem you get to learn certain things, okay, and lot of things that can help you in your life to understand people and to know to differentiate the people. You will get to know in this poem. as far as the creature, this dragon is considered, okay, जहाँ तक इस dragon की बात है तो dragon is nobody else in the chapter. Dragon is a kind of creature. Dragon actually में एक जानवर होता था, not now, लॉन्ग अगो, ओके, बहुत कई सालों पहले दे यूज टू बी एन एनिमल, ओके, एज डायनासोर इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड, सो ड्रैगन इज ऑल्सो गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड. ड्रैगन यूज टू बी लाइक दिस. ड्रैगन कुछ ऐसा ही होता था, राइट. ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट हैड, एंड इसके मुंह से आग निकलता था. सम ड्रैगन्स हैड विंग्स ऑल्सो. कुछ ड्रैगन्स के पंख होते थे, कुछ के शायद नहीं भी होते थे, लेकिन वो दे यूज टू बी क्वाइट मैसिव. वो देखने में बहुत बड़े हुआ करते थे, ओके. व्हेन यू स्टडी अबाउट चाइना तो यू विल गेट टू नो दैट इन चाइना दे हैव गॉट ड्रैगन एज देयर गॉड. दे वर्शिप ड्रैगन इन चाइना. चाइना में ड्रैगन्स की पूजा की जाती है, एंड दे रियली रिस्पेक्ट ड्रैगन्स. वो ड्रैगन्स को रिस्पेक्ट करते. इफ़ यू गो टू इवन any Buddhist temple, and if that temple has been built by Chinese people, you will find this kind of designs. आपको वहाँ dragons की जो है painting मिल जाएगी, right? Because they worship Lord Buddha, and together with the Lord Buddha they also worship dragons, right? So that you can see there in the Chinese temples, right? Now moving ahead with the chapter, if you talk about the chapter is not from prose, it is from poetry, right? It means this is a poem, The Tale of Custard the Dragon. Now you might be surprised on why, if this is a poem, why they have written the tale. See, there is a type of poem, okay, called ballad, Ballad, right? Ballad is a type of poem which tells a story in verse, right? A poem that tells a story in verse, right? एक ऐसा पोएम जो क्या करता हो, कविता के माध्यम से एक कहानी सुनाता हो, दैट इज़ कॉल्ड बैलेड. वैसे कविता को हम लोग बैलेड कहते हैं. दैट सच पोएम्स आर कॉल्ड बैलेड, राइट. सी, इफ़ यू हैव स्टडीड हिंदी लिटरेचर तो आपने हिंदी लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा, एक कविता आती थी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई झांसी वाली रानी, राइट. द पोएम यूज टू गो लाइक दिस कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. कुछ ऐसे ही पोएम हुआ करता था, राइट. और दैट वाज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैलेड. अगर वो हिंदी के अनुसार देखेंगे तो उसको एक बैलेड में आप गिन सकते हैं. इन इंग्लिश वी हैव मैनी बैलेड्स. इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, राइट. यहाँ द पोएट हिमसेल्फ, ओके, ही हैज़ प्रेजेंटेड हेयर इन द चैप्टर ओनली, ओके, दैट दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. ये पोएम जो है एक बैलेड के स्टाइल में लिखा गया है. व्हाट इज़ दिस बैलेड? बैलेड है क्या? अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, राइट. एक सॉन्ग और पोएम जो क्या कहता है, एक कहानी सुनाता. जैसे अभी आपने अपने आस पड़ोस में कहीं कहीं आल्हा उदल की सॉन्ग बजते हुए देखा हो. इसमें कभी रामायण के को सुनाया जाता है गा करके, तो कभी सम काइंड ऑफ अदर स्टोरीज आर ऑल्सो नरेटेड इन सॉन्ग. तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैलेड. वो भी एक तरह का बैलेड ही होता है, राइट. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. ये पोएम जो है एक बहुत ही मजाकिया लेकिन बहुत अच्छा सा पोएम है, और ये कुछ कुछ पैरोडी के जैसा है. नाउ द क्वेश्चन इज देयर, व्हाट द हेल दिस पैरोडी इज. अब ये पैरोडी क्या है? तो आई मस्ट टेल यू दैट दिस पैरोडी इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग. ये पैरोडी भी एक सॉन्ग होता है जो एक्चुअल सॉन्ग के ही ट्यून पे मजाक के लिए, जस्ट फॉर फन, पीपल सेट अप सम अदर सॉन्ग विद डिफ्रेंशिएटिंग और चेंजिंग द वर्ड्स, ओके, उसके शब्दों को चेंज करके कुछ नए सॉन्ग को बना लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पैरोडी. उसको पैरोडी कहते हैं, राइट. नाउ लेट्स गो अहेड विद द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. पोएम का नाम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है.
इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ बेलिंडा, राइट। देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है बेलिंडा, और उस बेलिंडा ने अपने पास में 4 जानवरों को पाल रखा है। देयर इज अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी सी बिल्ली है, बच्चा है अभी, ठीक है, इसका नाम इंक है। देन देयर इज अ माउस, एक चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है। एक कुत्ता है, कुत्ते का नाम मस्टर्ड है। एंड देयर इज अ ड्रैगन, ओके, ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है। यही कस्टर्ड जो है आपके चैप्टर का टाइटल है, राइट। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. The poet writes, okay, gives introduction of the story. Story का introduction देता है कि there is a girl, एक लड़की है, नाम है बेलिंडा। वो एक छोटे से मकान में, मकान छोटा सा है, एंड दैट इज अ वाइट कलर, मकान वाइट कलर का, उसमें रहती है। शी लिव्स इन दैट हाउस एंड शी इज़ नॉट अलोन, वो घर में अकेले नहीं है, राइट। इन द हाउस शी लिव्स विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी सी बिल्ली है। अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा चूहा है ग्रे कलर का। एंड अ लिटिल येलो डॉग, हाँ, यू शुड नॉट बी पॉन्डरिंग, आपको आश्चर्य नहीं हो कि ये पीला कुत्ता कैसा होता है, राइट। तो मतलब भूरे कलर का कुत्ता रहा होगा। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और ये 3 क्रिएचर इधर हो गए। उसके साथ में एक छोटी सी गाड़ी है, हाथ गाड़ी, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बना होता है, यहाँ से धक्का देने वाला होता है। नीचे में एक चक्का लगा होता है, सिंगल व्हील वी हैव, पीपल होल्ड दिस, लोग इसको होल्ड कर लेते हैं, राइट। यू विल फाइंड एंड देन दे विल बी पुशिंग द वैन, लोग वैन को जो है ऐसे ही पुश करते हुए आगे लेकर के चलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वैगन, इसको हम वैगन कहते हैं, राइट। शी हैज़ गॉट अ वैगन एंड देन अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक ड्रैगन भी है जो उसे उसने पालतू बना के रख रखा, ओके। यू कैन इमेजिन दैट हाउ शी हैज़ पेट, शी हैज़ केप्ट अ ड्रैगन एज अ पेट, ओके। ड्रैगन्स आर एक्चुअली लाइक दिस, ड्रैगन कुछ असल में ऐसे होते हैं, राइट। इफ दे ओपन देयर माउथ, अगर मुंह खोले तो मुंह से आग निकलता है, राइट। मुंह बंद भी है तो नाक से धुआं निकलते रहता है, लाइक इन दिस पिक्चर। तो बेलिंडा माइट बी लाइक दिस, बेलिंडा शायद ऐसा बहादुर रही होगी। एंड दैट्स व्हाई शी हैज़ केप्ट अ ड्रैगन एज अ पेट, उसने पेट के तौर पे एक ड्रैगन रख रखा है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ाते हैं। हियर वी हैव the next stanza. Now the name of the black little black kitten was Ink. अब छोटी सी बिल्ली का नाम इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटा सा जो चूहा था उसका नाम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और कुत्ते का नाम मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड, ओके, ड्रैगन थोड़ा सा डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको जो है वो कस्टर्ड कह के बुलाती थी, राइट। ये 4 जानवर हो गए। दिस 4 एनिमल्स आर देयर, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इंक इज कैट, ब्लिंक इज माउस, मस्टर्ड इज डॉग, custard is no doubt the dragon, right. Now moving ahead we have Custard. The dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Realio Trulio daggers on his toes, okay. Now here in the second stanza we get to know that dragon was a coward. Dragon तो डरपोक था, लेकिन यहाँ पे in this stanza when you see, तो dragon might be coward by his sense, okay, by his thoughts. वो शायद सोचता हुआ कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन एक्चुअली में ड्रैगन को देखने से ही आदमी डर के भाग जाता। कैसा था? तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, राइट। इसके बहुत ही तेज दांत थे, देखने में भयानक वाले दांत। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और इसके पीठ पे जो थे वो कांटे उगे हुए थे। स्केल्स अंडरनीथ, और बाकी जो बॉडी थी नीचे की और साइड की, उसके जो स्किन था दैट वाज समथिंग लाइक शेल, कुछ हार्ड शेल, जैसे आपने खपड़े को देखा होगा ना, कुछ उस तरह से वो टाइल्स के जैसा लेयर लगा हुआ था उसकी स्किन का। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुँह की बात करें तो वो किसी भट्टी से कम नहीं था। एंड चिमनी फॉर नोज, और नाक की जगह पे मान लो एक चिमनी ही लगाया था। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और अगर पंजों की बात करें तो व्हाट वाज देयर ऑन द टोज, टोज पे क्या थे? तो देयर वर डैगर्स, ओके, बड़े बड़े ऐसे चाकू जैसे नाखून लगे हुए थे, राइट। पीपल गॉट एफ्रेड, लोग उसको देख करके आधा प्राण ऐसे ही निकल जाता है।
right? You can see that Custard the dragon is in this poem. ये picture also you can see the dragon is there that has got sharp teeth. इसके दांत भी बहुत बड़े बड़े हैं, right? The chimney like nose you can see here, but धुआं निकलता हुआ तो नहीं दिखाएगा इसमें, राइट? मुंह बंद है, इसलिए अगर इसका बंद है तो आप इसको देख सकते हैं दैट ऑब्वियसली दिस इज नॉट लेस देन अ फर्नेस। ये किसी भट्टी से कम नहीं इसका मुंह, ओके? जब मुंह भट्टी हो तो नाक तो चिमनी हो ही सकता है। पीठ की बात करें तो पीठ पे देख सकते हैं, यू कैन सी द स्पाइक्स ऑन द बैक ऑफ दिस एंड अंडरनीथ द ये व्हाट वी हैव स्कैल्प्स आर देयर, दिस वन आर देयर, तो दिस आर कॉल्ड दिस इज हाउ अ ड्रैगन लुक्स। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आफ्टर ऑल दिस थिंग दैट ड्रैगन वाज क्वाइट कावर्ड, वो ड्रैगन जो था बहुत ही डरपोक था, राइट? वी हैव एंड द ड्रैगन हैड डैगर्स लाइक टोज ऑल्सो। यहाँ डैगर्स का सेंस क्या होता है? बड़े बड़े चाकुओं को डैगर कहते हैं, राइट? तो उसके नाखून नहीं थे, बड़े बड़े चाकू थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर। अब ये तो ड्रैगन हो गया जो इतना होने के बावजूद भी डरपोक था। अब घर के बाकी लोगों की बात कर ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द हाउस, राइट? तो रेस्ट ऑफ द पीपल के बारे में क्या लिखा है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर। बेलिंडा कैसी थी? तो जैसे एक पूरे बियर का क्या कहते हैं, ड्राम भरा हुआ जितनी ताकत होती है एक पूरे बियर के ड्राम में, उतनी ताकत बेलिंडा में थी, राइट? मतलब उसको बोलते ना, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। पूरा बैरल पी जाए आदमी तो वो तो ऑब्वियसली ही विल बी व्हाट वी से ओवर द वर्ल्ड, ही विल टेल दैट नोबडी इज ग्रेटर देन मी, right? And here Belinda is compared with same kind of person, right? Belinda is told to have such power, इस तरह के पावर रखने के लिए यहाँ बताई जा रही है कि बेलिंडा was as brave as a barrel full of beer and ink and blink। अब बात रह गई ink and blink कैसे थे भाई? तो the ink and blink they were this much brave that they chased lion down the stairs। वो लोग में इतनी हैसियत थी कि वो एक शेर को भी जो है घर से दौड़ाना शुरू करे तो उसको सीढ़ियों से नीचे तक दौड़ाते हुए उतार देंगे। एंड अ लायन वुड गेट एफ्रेड, एक लायन जो है उनसे डर करके भाग जाता। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, और कुत्ते की तो बात ही मत पूछो। द डॉग वाज आल्सो ब्रेव, ओके, दिस मच ब्रेव दैट द डॉग व्हेन ही गॉट एंग्री ही एग्जैक्टली लुक लाइक अ टाइगर इन एंगर। एक गुस्से में बाघ के जैसा वो दिखता था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये जिसके पास प्राण, ये क्या कहते हैं, बॉडी नहीं, वो ताकत दिखाने चला है। जिसके पास सब कुछ है वो खुद को छुपाने चला है। दैट इज व्हाट वी फाइंड इन दिस पोएम। ये पोएम में क्लियरली द पोएम टेल्स यू, राइट, कि कस्टर्ड हु हैज़ गॉट ऑल द थिंग एंड ही हैज़ गॉट अ कंप्लीट व्हाट स्केरी काइंड ऑफ ये अपीयरेंस, डिस्पाइट दैट ही आस्क फॉर अ नाइस सेफ की, जिसके बावजूद भी वो क्या करता है, ही टेल्स कि नो आई विल नॉट लिव हियर, ओके, आई वांट टू बी सेपरेट, राइट? एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका नतीजा क्या होता है, व्हाट द आउटकम? तो बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, एकदम बिना रुके हुए शी कंटिन्यूअसली टिकल्स हिम। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम पॉसिबल, और इंक ब्लिंक मस्टर्ड की बात करो तो बार बार दे कॉल दैट ड्रैगन अ कावर्ड पर्सन, कहते यू आर अ कावर्ड, ओके, हाउ why you have got these all teeth and scalps and spikes on your back, इस सब का क्या करोगे, तुम तो डरपोक हो। They all sat laughing in the little red wagon, और वो जो little red wagon था बेलिंडा का, सभी उसमें बैठ जाते हैं। They all started laughing at the really or truly or cowardly dragon। किस पे हंसते? तो they used to laugh at the dragon, राइट? बेलिंडा गिगल टिल शुक द हाउस। अब बेलिंडा की बात करो तो बेलिंडा जब हंसना शुरू करती ड्रैगन को लेकर के, तो दिस मच सी लाफ्ड, ओके, दैट द होल हाउस यू वाज शेकन, पूरा का पूरा मकान हिल जाता, तब जाकर के वो रुकती। एंड बेलिंडा से एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर द माउस। अब चूहा कैसे पीछे रहता? द माउस ऑल्सो लाफ्ड, चूहा भी हंस दिया। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। अब इंक मस्टर्ड जो है ना, दे यूज्ड टू आस्क his age, that dragon, what is your age, कि तुम्हारा एज क्या है? When Custard cried for a nice safe cage and Custard got sad and he told that no, I will not be with you, कहा कि हम तुम लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, I need a separate cage, please let me go to my cage, right?
दिस इज व्हाट वी हैव, ये ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन, ये कस्टर्ड द ड्रैगन है, हु हैज़ गॉट ऑल काइंड ऑफ पावर्स बट स्टिल ही आस्क फॉर सेफ केज, राइट। सी सम पीपल आर डार्क हॉर्स, कुछ लोग जो होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं, जो शुरू से चिल्लाते हैं क्या कि आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, आई कांट डू दिस, आई वांट टू रिमेन एट होम, आउटसाइड देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट ऑल ऑफ अ सडन दे विल शो देयर एक्चुअल टैलेंट, वो अपनी टैलेंट को एक ही बार दिखाएंगे। हियर यू कैन सी, यहाँ आप थोड़े से देर में ही देखने पाएंगे, राइट। वी हैव suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. धीरे धीरे क्या हुआ, they all were making fun of the dragon. स्लोली एंड ग्रेजुअली दे गॉट टू लिसन अ साउंड, अचानक से उनको धीरे धीरे एक साउंड सुनाई देने लगा। द मस्टर्ड ग्रोल, मस्टर्ड जो है इसने गुर्राहट शुरू कर दी कि समबडी इज देयर हु इज कमिंग इनसाइड द हाउस, वो सुन करके शायद भाग जाए। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब लोग इधर उधर देखने लगे। म्याऊ, क्राइड इंक, बिल्ली ने अपना आवाज़ लगाया कुत्ते के ये बोल लेने के बाद। एंड ओह, क्राइड बेलिंडा, नाउ बेलिंडा saw that somebody has entered through the window, कोई विंडो से अंदर घुसा है। बेलिंडा cried, oh, something happened, somebody came inside without our permission, for there was a pirate. और जो मेहमान आए थे, the guest that came, who was that? तो that was a pirate climbing in the window. How he came inside? तो विंडो से होते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। And the pirate that entered the house, he was not a normal one. He had pistols in his left, pistols in his right, अपने लेफ्ट हैंड में गन, राइट हैंड में गन, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, दांत पूरे चमकते हुए, राइट, माइट बी ही यूज्ड ब्रश। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, दाढ़ी काली, वन लेग वॉज वुड, एक पैर लकड़ी का। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, अब उसको देखने के बाद एक पैर का डाकू दोनों हाथ में गन लिए हुए एकदम दांत चमक रहे हैं, दाढ़ी जो है काली है। आफ्टर गेटिंग दिस गेस्चर, इस पूरे गेस्चर को देखने के बाद, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, सब लोग समझ गए कि अब तो गड़बड़ होके ही रहेगी, राइट। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब द मोमेंट पायरेट इंटर्ड थ्रू द विंडो, जैसे ही पायरेट जब अंदर घुस गया, बेलिंडा पेल्ड, उसका चेहरे का रंग उड़ गया। शी गॉट स्केर्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा स्टार्टेड क्राइंग दैट समबडी प्लीज हेल्प, समबडी प्लीज हेल्प। शी वॉज अलोन इन द हाउस विद ओनली 4 एनिमल्स, 4 जानवरों के साथ वो घर में अकेली थी। शी स्टार्टेड क्राइंग but Mustard fled with a terrified yell. But the moment she started crying, okay, Mustard saw that my owner, my lady, okay, who has kept me as a pet, she got afraid. What the hell I am before this pirate? बताओ, मेरी मालकिन डर गई है, हम इसके सामने क्या है? He ran away. Then and there, ink trickled down to the bottom of the household. अब ये द कैट वॉज देयर, इंक वो आहिस्ते आहिस्ते जो है अपना साइड पकड़ लिया और घर के बाहर सरक दिया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, अब बचा चूहा, तो चूहा कहाँ जाए भाग करके? दैट रैट ऑल्सो गॉट इन टू इट्स होल, रैट होल में, माउस होल में अपना वो जगह देख लिया, राइट। Now Belinda was alone there and the pirate was standing before Belinda. All of them were gone. ये शेर को भगाने वाले, बाघ की तरह दहाड़ने वाले, ये सब भाग गए। They all ran away. But up jumped Custard, snorting like an engine. लेकिन then and there, Custard jumped and he stood. He started roaring. He started snorting like an engine. उसके सांस से इतनी तेज चलने लगी कि लाइक रेलवे का कोई इंजन जो है चालू होने के बाद जैसे आवाज़ करता है, कुछ उस तरह से आवाज़ ये कस्टर्ड द ड्रैगन से आने लगा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजन, राइट। वो अपनी पूँछ पटकने लगा जैसे किसी तहखाने में, किसी जेल के जो होते ना है काल कोठरी में, कोई सिक्कड़ से बना हुआ कैदी जो है अपने सिक्कड़ों को उठा पटक कर रहा है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग अ स्केर्म, कुछ ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही हो, क्लैटर का, क्लैंक का, जैंगलिंग का, राइट। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। अब आफ्टर गेटिंग अप ही क्लैश्ड हिज टेल्स, थोड़े देर के लिए तो पूछ पटका, एंड देन इन वन गो ही रैन टूवर्ड्स द पायरेट। अब ये इसने पूरी ताकत से पायरेट की ओर दौड़ लगा दी।
The pirate gaped at Belinda's dragon. अब pirate करे क्या? He got confused. He looked at the dragon and he got to know कि something is coming towards me. करना क्या है? He got confused. What he did, he gulped some grog from his pocket flagon. उसने सबसे पहले अपने साइड से पॉकेट वाला बोतल निकाला, चमड़े का बोतल निकाला, चमड़े का, and from that he took some 2-3 sips. 2-3 घोट जो है वाइन चढ़ा लिया, ग्रॉग दैट इज वाइन चढ़ा लिया, एंड देन ही फायर 2 bullets बट दे डिडंट हिट. और गोली तो चलाई, ही फायर्ड बुलेट्स बट द बुलेट्स कुड नॉट हिट कस्टर्ड. राइट. अब जब बुलेट पायरेट की कस्टर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो कम से कम कस्टर्ड तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही लेगा. राइट. कस्टर्ड ने बिगाड़ क्या लिया कि कस्टर्ड फिनिश्ड द होल स्टोरी इन वन गो. पूरी की पूरी कहानी एक ही बार में ख़त्म कर दिया. कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट. कस्टर्ड ने उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा चबा गया. राइट. नथिंग वॉज लेफ्ट एंड द हाउस वॉज समथिंग लाइक दिस दैट देयर वॉज नो पायरेट इन द हाउस. अब घर कुछ ऐसा हो गया था कि लग ही नहीं रहा था घर में कोई डाकू घुसा है. राइट. ये कस्टर्ड द ड्रैगन डिड अ ग्रेट जॉब एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज जॉब व्हेन द पायरेट was gobbled up. जब पायरेट खा लिया गया, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम. बेलिंडा ने उसको गले से लगा लिया. मस्टर्ड लिक्ड हिम. मस्टर्ड उसके पास आया और अपने कुत्ते वाली हरकत दिखाने लगा, उसको चाटने लगा. नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. अब जो मरने वाला पायरेट था उसके लिए कोई रोने वाला नहीं, सब मजा करने वाला. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइड इट. अब इंक ब्लिंक रह गए. दे बिकेम वेरी हैप्पी एंड दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड दैट ड्रैगन, अराउंड द ड्रैगन दैट द एट द पायरेट. पायरेट के चारों ओर घूमने लगे. दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब लाइक दिस. बट प्रेजेंटली आपस स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. दिस इज कॉल्ड छोटे लोगों की छोटी बुद्धि नहीं जाती. ओके. इतने बड़े काम हो जाने के बाद भी आदत नहीं गई है. सी हेयर यू कैन सी बट प्रेजेंटली आपस स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. लेकिन सब हो जाने के बाद लिटिल डॉग मस्टर्ड इज स्पीकिंग. वो क्या बोलता है? I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. मस्टर्ड ने कहा कि भाई देखो, हम तो तुमसे दोगुना बहादुर हुए होते, लेकिन वो क्या था कि आई गॉट फ्लस्टर्ड. मैं नर्वस हो गया था. करता क्या? भागना पड़ गया. उसके हाथ में कहाँ बंदूक. राइट. एंड हम कहाँ ठहरे जानवर, उसका हाथ भी नहीं रोक सकते. दैट्स व्हाई आई रैन अवे. एंड आप स्पोक इंक एंड आप स्पोक ब्लिंक. अब जब कुत्ते ने बोल लिया तो कुत्ते की जब ऐसे उसको, जिसको मरने के बाद भी लोग कुत्ते की मौत मरा कहते हैं, तो ऑब्वियस थिंग इज़ देयर. बाकी बचे हुए तो चूहे और बिल्ली भी इस मौके में, इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हटेंगे. दे डिड ऑल्सो. इंक ब्लिंक नहीं बोला कि वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक. हम लोग तो को तो लगता है कि हम लोग तुमसे 3 गुना बहादुर हुए होते. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी. कस्टर्ड ने इस बात को कभी झुठलाया नहीं. ही सेड दैट एग्जैक्टली, the custard said, exactly, I quite agree that everybody is braver than me. मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम सब मुझसे बहादुर हो. Now the story finishes and comes to the last 2 stanza. I must tell you this last second stanza, this has been copied with from your first stanza. You can see this. And the last stanza, Belinda is as brave as barrel full of beer. That is 4th stanza. So the pirate incident was done. Custard did his job. Custard ने अपना job ख़त्म किया. Again he was same, asking for safe, nice cage. Right. Belinda still lives in her little white house. Belinda अभी भी उसी घर में रहती है. With her little black kitten and her little grey mouse and her yellow dog and her little red wagon. सारा कुछ उसके पास है. एंड हर रियली ओ ट्रूली ओ लिटिल पेट ड्रैगन. अब जो है वो पेट ड्रैगन को डरपोक नहीं कह सकते हैं, लेकिन सही में छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा एक ड्रैगन अभी भी बेलिंडा के पास है, जिसने बेलिंडा की जान बचाई. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. एन इंक एंड ब्लिंक चेस लॉयन डाउन द स्टेयर. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड keeps crying for a nice safe cage. कस्टर्ड को एक नाइस सेफ केज चाहिए. रेस्ट ऑफ द पीपल स्टिल enjoying their life in the same way. Right? This was your poem Custard the Dragon by Ogden Nash.
right? You here you can get some details about the poet Ogden Nash. You should read it. आप इसको पढ़ लीजिएगा. And this was the poem. The poem name is The Tale of Custer the Dragon. I have taught you the whole poem in one go only. And this poem teaches you certain thing. ये poem कुछ चीज़ें बताता है. That is called कि गहरी नदी हमेशा शांत चलती है. डीप रिवर्स फ्लो साइलेंटली. ठीक है. और जिस नदी में क्या कहते हैं गहराई कम होती है वही सब जगह आवाज़ करती है. कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं, राइट. बिल्ली और चूहे ही रहते हैं. लेकिन जो समझदार है, राइट, दे नो दैट या हु हैज़ डन दिस. उनको ये बात मालूम है कि कौन सा काम किसके द्वारा किया गया है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव इन द स्टोरी. That Custer the Dragon, he did a great job. लेकिन काम करने के बाद did he tell that you are telling wrong? उसने किसी को कहा कि तुम्हारी स्टेटमेंट गलत है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो. I have killed the pirate, I have gobbled in him each and every bit, the pirate is still in my stomach. किसी ये ड्रैगन ने किसी से नहीं कहा, राइट. दिस इज कॉल्ड ग्रेटनेस. इसको असल महानता कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर. ये आपका चैप्टर था, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन. We will meet in the next video. Next video will be with a new chapter. Very soon I am trying to present you some writing skills also with the correct way of writing, with the proper format and all that thing. So let us see. I am working on that. Very soon you will get writing skills also. After I finish your 10th class syllabus, I will be sliding downward to 9th class and then upward to 11th and 12th class. 11th and 12th class I will be putting in this. So I request all the students and the people who are watching this that please share it to more and more people. Those who have got examination and those who are in class 10th. Till that, for watching this video, I say thank you to all the people. Okay, right. See you next time. Thank you.